जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पावन पवित्र माना जाता है, पाठ पूजा के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ये पूरा महीना ही शिव परिवार को समर्पित है। अगर आपको सावन के महीने में अगर शिवलिंग से एक वस्तु उठा लाते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है संतान की, पुत्र की, बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, सावन सोमवार में, शिवरात्रि में आप कभी भी या सावन के किसी भी दिन अगर आपको ये वस्तु शिवलिंग पर चढ़ी हुई मिल जाए तो निश्चित ही आप उसको घर लेकर आएँ तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। आपके घर में बच्चे की किलकारी अवश्य ही गूंजेगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, सावन के महीने में शिव पूजा का, अभिषेक का बहुत अधिक महत्व माना जाता है और सावन के महीने में आपको शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए और नित्य प्रति भगवान शंकर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर दोस्तों सावन के महीने में किसी भी दिन, जैसे सावन सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन या किसी भी दिन अगर आपको शिवलिंग पर चावल यानी अक्षत दूसरों के चढ़े हुए मिल जाते हैं तो यकीन मानिए आप उनको अवश्य घर उठाकर लेकर आए और उनको पीस कर आप बछड़े वाली गाय के दूध से ग्रहण कर लेते हैं या सिर्फ गाय के दूध से ग्रहण कर लेते हैं तो आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों, सावन के महीने में आपको कभी भी अगर शिवलिंग पर चढ़े हुए अक्षत मिल जाते हैं तो अवश्य ही लेकर आएं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि वो अक्षत आपके चढ़े हुए नहीं होने चाहिए, दूसरों के चढ़े हुए जो शिवलिंग पर अक्षत रहते हैं उनको आपको उठाकर लाना है। अगर आप उनको चुपचाप उठाकर ले आते हैं और उसको दूध के साथ ग्रहण कर लेते हैं, पीसकर चाहे साबुत ही निकल जाते हैं, तब भी आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों, सावन सोमवार में या शिवरात्रि के दिन अगर आपको अक्षत मिल जाए और साथ ही अगर आप एक बेल पत्र उठाकर घर ले आते हैं और उस बेल पत्र को रात्रि के समय भगवान शंकर का ध्यान करके अपनी नाभि पर यानी अपने पेट पर, चिकनी साइड की तरफ से अपने पेट पर रखकर अगर आप सो जाते हैं या बांधकर आप सो जाते हैं तो यकीन मानिए भगवान शंकर की कृपा से आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने में जितने दिन भी आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए अक्षत मिल जाते हैं तो अवश्य ही आपको घर लेकर आना चाहिए और उस स्त्री को अवश्य ग्रहण करना चाहिए जो संतान की, पुत्र की इच्छा रखती है। दोस्तों, ऐसा करने से आपको बहुत ही शीघ्र मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो बछड़े वाली जो गाय का दूध होता है उसी से ही आपको ग्रहण करना है। बहुत सी भाई बहनों का कमेंट होता है कि जैसे बछड़े वाली गाय का दूध ना मिले, आपको गंगा जल से या फिर आप जो शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, जो जल चढ़ाते हैं और जो जलधारी से जल बहता है उसी जल को आपको एक कटोरी गिलास में एकत्रित कर लेना है या फिर आप उससे ले सकते हैं या फिर आप जो आपके घर में अगर लट्टू गोपाल जी हैं आप उनको स्नान कराते हैं जो पंचामृत होता है तो आपको पंचामृत से लेना है या फिर आप गंगा जल से या फिर बछड़े वाली गाय के दूध से ही। अगर आप सिर्फ संतान की इच्छा रखते हैं तो आपको सिर्फ गाय के दूध से ही लेना है। यकीन मानिए अगर आप अक्षत और एक बेल पत्र अगर अपनी नाभि पर रखकर सो जाते हैं तो यकीनन बहुत ही शीघ्र आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उस बेल पत्र को आपको दूसरे दिन किसी भी वृक्ष के नीचे या गमले में आपको रख देना है। यकीन मानिए भगवान शंकर की कृपा से शीघ्र ही आपकी सूनी गोद अवश्य ही भरेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।